जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि यूपी होमगार्ड 2025 की भर्ती का फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दिसंबर तक ही जहां तक है इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म के बाद बहुत ही जल्द इसके एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, क्योंकि 2027 में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। तो सरकार इन सभी भर्तियों को जल्द ही पूर्ण करा लेगी। तो आप सभी अपने तैयारी में जुड़ जाएँ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के लिए जो है प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड हैं और काफ़ी इजी प्रश्न हैं। तो आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें और प्रश्न को सुनते ही उसका उत्तर देने का आप प्रयास करें। तो आप अंत में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके इस वीडियो से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अंत में वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। प्रश्न पहला है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, या महात्मा गांधी जी को, या सुभाष चंद्र बोस को, या सरदार पटेल को। तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जो है महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, क्योटो, या ओसाका, या टोक्यो, या हिरोशिमा। तो जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, थॉमस एडिसन ने, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या निकोला टेस्ला ने, या आइजैक न्यूटन ने। तो जो टेलीफोन के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों, हम जो है ऑप्शन पे कम ध्यान देंगे, जो राइट आंसर होगा उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। अगला, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, शुक्र ग्रह, या मंगल ग्रह, या बृहस्पति ग्रह, या शनि ग्रह। तो साथियों, आप सभी इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी को तो अवश्य पता होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन जी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, या एशिया महाद्वीप, या यूरोप, या उत्तरी अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके में काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रसिद्ध नाटककार रोमियो और जूलियट के लेखक जो हैं वह विलियम शेक्सपियर जी हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये तो बच्चों को पता होता है, आप सभी को तो अवश्य पता होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो भारत जो है, ऑप्शन देखते हैं, 1942 में, या 1947 में, या 1950 में, या 1965 में। तो जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, नील नदी, या अमेजन नदी, या गंगा नदी, या मिसिसिपी नदी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन नील नदी हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, चीन को, या दक्षिण कोरिया को, या जापान को, या थाईलैंड को। तो राइजिंग सन की भूमि जो है वह जापान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सभी देशों से सबसे पहले सूर्य यहीं पर उगता है, तो इसलिए इसे राइजिंग सन कहा जाता है, राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, यूरोप, या
अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो सबसे सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछें तो एशिया महाद्वीप जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ये तो अभी छोटा पूछा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की पेंटिंग जिसने बनाई थी वह कौन थे? लियोनार्डो दा विंची जी। तो इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। तो ऑप्शन सी वो भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मोनालिसा की पेंटिंग जो है कहाँ रखी गई, इससे भी प्रश्न उठता है। तो मोनालिसा की पेंटिंग जो है वह पेरिस के वूलर संग्रहालय में इनकी पेंटिंग जो है मोनालिसा की रखी गई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वह पैसिफिक महासागर है, जिसे प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। और सबसे छोटा महासागर पूछे तो आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, छोटा महासागर। तो बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी जी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुषों में पूछा जाए पहले प्रधानमंत्री, तो आप सभी को पता ही होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री भारत के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन की मुद्रा है वह पाउंड होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो एफिल टावर जो है वह पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चांद पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग जी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। AU होता है या AG होता है या FE होता है या PB होता है। तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह AU होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और AG किसका होता है? वह चांदी का होता है। और FE जो होता है वह लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है। तो ये सभी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है वह ऑप्शन देखते हैं। हाथी होता है या नील व्हेल होता है या जिराफ होता है या गैंडा होता है। तो दुनिया में पूछा है तो सबसे बड़ा जीव जो हो जाएगा स्तनपायी वह नील व्हेल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1940 को या 1945 को या 1950 को या 1960 को। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वह 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था। और शुरू कब हुआ था? तो यह 1939 ईस्वी से शुरू होकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। यदि प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो यह 1918 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो किनके बीच हुआ था यह द्वितीय विश्व युद्ध? ब्रिटेन और जर्मनी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को भी आप याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। स्टेपिसीज या फीमर या टिबिया या रेडियस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि कान के मध्य में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। तो इसका भी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई जो है वह लगभग जो है 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दक्षिण अमेरिका में यह जो है स्थित है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जो पहली महिला थी, अकेले पार करने वाली,
वह अमेलिया ईयरहार्ट जी थी। तो काफ़ी बहादुर महिला थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी ऊपर जो देखे थे नील नदी, वह विश्व में पूछा था। तो अब भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो वह गंगा नदी सबसे लंबी नदी भारत की है। तो इनकी लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर गंगा जी की लंबाई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और लंबाई भी आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है खेलों से संबंधित। तो सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला जो देश था वह ग्रीस देश था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हैरी पॉटर और फिलोसफर का स्टोन किताब किसके लेखक कौन हैं? तो हैरी पॉटर और फिलोसफर का स्टोन के लेखक जो हैं वह जेके रॉलिंग जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जेके रॉलिंग जी जो हैं वह हैरी पॉटर और फिलोसफर के लेखक माने जाते हैं, यानी हैं भी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके का। तो सहारा महाद्वीप कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वह हीरा होता है। तो डायमंड जो होता है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वह मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का अवशोषण करते हैं। और किसे मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस को पौधे मुक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बल्ब का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थॉमस एडिसन जी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? तो टाइटैनिक जहाज जो था वह 1912 ईस्वी में डूबा था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा जो है आप सभी को पता ही होना चाहिए। भारत की मुद्रा जो है रुपया में होती है। तो रुपया का कुछ चिन्ह इस प्रकार से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर से। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा कि ताजमहल जो है भारत के यूपी के आगरा शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वह कौन थी? तो पहली महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था वह मैरी क्यूरी जी थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह चील होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। तो आप सभी को तो पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिन्होंने प्रस्तुत किया था वह वैज्ञानिक कौन थे? आइजैक न्यूटन जी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है। तो अंटार्कटिका रेगिस्तान जो है वह सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? वह सहारा रेगिस्तान है। तो इसको आप भी याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है वह टोक्यो जो कि जापान में स्थित है। तो जापान की राजधानी ये टोक्यो है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से शहर कौन हो जाएगा दुनिया का? तो ऑप्शन बी यानी जापान का राजधानी टोक्यो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महान दीवार किस देश में स्थित है? तो जो सबसे बड़ी दीवार है विश्व की किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। चीन में या भारत में या जापान में या मिस्र में। तो जो महान दीवार स्थित है वह चीन देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? तो ओ प्रतीक किस तत्व का परिभाषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो होता है वह ओ तत्व से जो है उसका प्रतीक माना जाता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो जाएगा? ओ, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीजन का तत्व ओ से प्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? तो गुआकामोल एक पदार्थ होता है जिसका मुख्य घटक जो होता है वह एवोकाडो होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत गणराज्य कब बना? यानी कि भारत में जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 1950 को बना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो जो सूर्य में मुख्य तत्व पाया जाता है वह हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो कि काफ़ी खतरनाक तत्व होता है, इससे जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? तो कहा जाए पृथ्वी पर सबसे कठोर चट्टान जो है वह हीरा होता है। तो डायमंड सबसे कठोर पदार्थ माना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त पंप करने के लिए उत्तरदायी अंग होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मस्तिष्क होता है, या यकृत होता है, या फेफड़ा, या हृदय? तो रक्त पंप करने के लिए जो जिम्मेदार अंग होता है वह हृदय होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह भारत रत्न होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम होमगार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध आप सभी को करवाएंगे, जिससे आप करने के बाद जो है पेपर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।